4 वर्ग है ना, प्रजा वर्ग की भी हैं, राजा वर्ग की भी हैं, अधिकारी हैं, उनके सेवाधारी हैं, तो उससे नीचे तक का भी सब चला जाता है, सबके लिए है, लेकिन खास उनके लिए होता है। जिम्मेवार आत्माओं से खास बात होती है, जैसे इनको, उनको और तुमको। तो तुम बच्चों से बात होती है। जब भी क्लास आता है तो उन चारों वैरायटी की, क्वालिटी की आत्माएं ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाती हैं, हर तरह के स्वरूप आते हैं। अपना जो 18 संगठन मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के बना हुआ है, सब इमर्ज हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। अच्छे बुरे जो भी हैं अपने परिवार के हैं, परिवार से हैं, उनको बचाना, उनको संभालना। अगर वो अपनी गलती का प्रायश्चित करती हैं, संभालना चाहती हैं, ठिकाना चाहती हैं, तो हम सभी का कर्तव्य बनता है ना। बाबा बोले हैं ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे ना, आखिर हैं तो आप ही के भाई बहन। तो ये किसको बोला? आप सभी को बोला, जिम्मेवार आत्माओं को बोला। तो भाई बहन कहाँ सोचना है कि एक ही माता पिता के संतान हैं, बाकी वो सगे नहीं हैं, लगे वाले भाई बहन हैं। तो लगे हैं तो उनके पीछे लगे रहना है, वो भी लगे हुए हैं ना, तो आप उनके पीछे लगे रहना है, आप सभी को, जिम्मेवार आत्माओं को। यहाँ पर सच्चाई बताई जाती है, कमी नहीं बताई जाती है, उसको कमी नहीं कहना है, वो चीज़ ऑलरेडी उनके अंदर है। तो यहाँ तो सच बोला जा रहा है, और उनके लिए, उनके फॉलोअर के लिए, कमज़ोर आत्माओं के लिए वो कमी होती है। कहते इस कमी तो है, लेकिन कहना नहीं चाहिए। नहीं, कमी का ध्यान खिंचवा करके उसको स्मृति दिला करके सुधार करना चाहिए, सुधरवाने के लिए विचार देना चाहिए कि इसको परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन कर लीजिए उसको। पवित्रता से एकता में जुड़ के हम चल रहे हैं, उस व्यवस्था में कितना सहयोग कर रहे हैं, इस सभी चेकिंग हो रही है, सब पता चल जाता है। कोई चित्र कोई डालता है तो उसके पीछे अपने भाव को जरूर बताए। जैसे महाकाली का पार्वती के उसमें भाई ने डाला है कि प्रेम में राधा बनी, गृहस्थी में सीता बन गई, और जहाँ समान सम्मान की बात आई है वहाँ महाकाली है। अच्छी बात है। उसके पीछे अपने भाव को भी नीचे 2 लाइन में लिखें कि हमने ये अनुभव किया, ये हमारा इस चित्र को लेकर के ऐसा विचार है। होता है ना, 2 अपना विचार भी दें तो उससे पता चले कि इस चित्र को डालने का मतलब क्या है, आप ग्रुप से क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रुप को कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं। तो आप सभी की भी बुद्धि क्या होगी, रिवीजन, रियलाइजेशन, रिफाइन भी होगा। यहाँ पर अच्छे भाव से बोला जा रहा है, अच्छा विचार दिया जा रहा है, सिर्फ निगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव ही लीजिए, उसमें रिफाइन करिए उस चित्र को, फिर आप डालिए ताकि सभी को पता चले इससे। अच्छा, उसके बाद जो क्लास पहले चल चुके हैं, जो आत्माएं नई हैं, तो पहले के जो भी क्लास है, खाली समय में प्रतिदिन में मुश्किल से एक क्लास कोई 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, 15 मिनट का है, 20 मिनट का तो बहुत कम है, आधे घंटे का बहुत कम क्लास है। बाकी दिन भर में अगर 1 घंटा हम क्लास में समय देते हैं तो 4-5 क्लास हम सुन लेंगे। सुनने के बाद उसमें से 20 बात अपने डायरी में नोट करिए कि किस विषय पर, किस नंबर के क्लास में क्या बोला गया है। तो कोई भी आत्मा बाहर, आप सभी फील्ड में हैं, अगर उस विषय पर कुछ पूछती है कि इसका मतलब क्या है, ये ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उस क्लास को आप सेंड कर दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा उसको समय देंगे ना तो नहीं समझ पाएगी। ज़्यादा समय नहीं देना है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बहुत है। अब 20 बातों का लेन देन करके तुरंत क्लास को दीजिए। वो समझते हैं तो ठीक, नहीं समझते हैं तो भी ठीक, आपकी जिम्मेवारी पूरी हो गई। जैसे गवर्नमेंट के जॉब करने, गवर्नमेंट के उसमें जाते हैं ऑफिस में, चाहे टीचर लोग हुए, चाहे आम अधिकारी हुए, तो कितना समय देते हैं लोग, कितना समय देना चाहिए। आपको सिर्फ अपना काम यही करना है कि अगर कोई फ़ोन करता है तो किस लिए फ़ोन किया, उसके 3 कालों को जानना है आपको। 3 काल का उसका रिजल्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स लीजिए उससे। बीके या पीबीके में या अन्य संगठनों में कितना रही है, और उसके माता पिता, परिवार, फैमिली के बारे में जानिए पूरा रिपोर्ट, और फिर ग्रुप में डालिए सेवा समाचार। और जो वार्तालाप हुई है वो ऑडियो भी, वार्तालाप ऑडियो भी चाहिए कि कौन सी आत्मा से किस तरह से आप बात करते हैं, उससे आपका पता चलेगा कि आपकी अवस्था कैसी है। तो उसी अनुसार आपको फिर ट्रेनिंग क्लास होगा इसमें, क्योंकि जब तक लॉकडाउन की वजह से संगठन क्लास नहीं हो रहा है, ये रिवीजन, रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर दिल से
आप अपने जिम्मेवारी को समझ करके सनातनी विद्यालय में एंट्री किए हैं तो, नहीं तो आपको ऐसे लग रहा है इस भाव से अगर एंट्री किए हैं कि और जगह भी तो हो रहा है, ये तो सब बोलते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हम तो यही देख रहे हैं नई बात क्या होती है, बहुत सारी बातें आती हैं अंदर अहम वहम के। तो इस तरह के विचारधारा वालों की आत्माओं के लिए फिर संपर्क ग्रुप दिया जाएगा, या तो यूट्यूब के दिया जाएगा तो फिर ले लिया जाएगा आपको। यहाँ पर कोई ईर्ष्या द्वेष नफरत की बात नहीं है, यूट्यूब जिंदाबाद है। यूट्यूब से ऐसी आत्माएं क्लास सुने, लेकिन ग्रुप में से नो लेफ्ट हो जाएं, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि आपके विचार को देख करके, आपके हाव भाव को देख करके भाई किसी को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों को भी पीड़ा होती है और हम लोगों को भी उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा होती है। अलग करने में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। जैसे एक तना डाली काटी जाती है ना, तो वृक्ष का क्या हाल होता है, ठीक ऐसे ही आत्माएं जब लिफ्ट होती हैं, एंट्री करती हैं और खुद लिफ्ट होती हैं खुद, तो कितनी पीड़ा होती है। आप सभी अगर बीवी बाल बच्चे परिवार वाले हैं तो उससे अपने मनोवृत्ति को जोड़ करके अपने को चेक करिए कि क्या हालत होती है अपने परिवार में। अपने बच्चे अगर ऐसे करते हैं तो ऐसी जो आत्माएं पावरफुल हैं, आत्मीयता से जुड़ी हुई हैं और उस सभी के अवस्था को जान करके देखती हैं कितने कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, इनकी कैसी अवस्था है, तो दया भाव आती है। मना दुआ लेने का काम करिए आप लोग, सेवा दुआ लीजिए और दुआ लीजिए, दीजिए भी और लीजिए भी। इस सिस्टम चालू तब होगा जब आपके लिए दुआओं का खाता खुलेगा, आपको पहले मिलेगा तभी आप दुआ दे सकते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए सभी लोग, ये सिस्टम किसी का चालू तब होगा जब आपको दुआ मिलेगा, तभी आप दुआ दे सकते हैं। और दुआ मिलता है माता पिता, ले लो दुआएं माँ बाप से, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। और दुआ लिया कैसे जाता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, मांगा नहीं जाता है कि हमको थोड़ा दुआ दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, कृपा कर दीजिए। वो अंतरात्मा की एक ऐसा फंक्शन है परमात्मा शक्ति का, जो सच्चाई, सफाई, सेवा भाव, समर्पण भाव देख के ऑटोमेटिक निकलता है। ऑटोमेटिक है दुआ, उसमें कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। अगर सिस्टम है तो यही है, सच्चाई सफाई से रह करके परिवार के साथ ईमानदारी से, एक को अपने से बड़ा उसी संगठन में, इसी संगठन में आप अपने से बड़ा एक को मान लीजिए। डायरेक्ट हमको बड़ा मानने की जरूरत नहीं है, हमारे लात को नहीं पकड़ते हुए पाँव को, बात को पकड़िए, जो आवाज आ रही है, जो स्वर आ रहा है उसको पकड़िए। पकड़ने के बाद आप नोट करिए, खुद ही नोट करिए, और उसमें से बीच बातों का पॉइंट आप डाल सकते हैं, आप लोग वो डालिए। अगर कोई नई बात लगी है, जिसके लिए नई बात लगी है सनातनी विद्यालय के क्लास में, संगठन में जो नई बात लगी है, जिस बात को लेकर के आप एंट्री किए हैं, इस संगठन से जुड़े हैं, संगठन के परिवार से जुड़े हैं और जुड़ते जुड़ते सनातनी विद्यालय के संगठन में आए हैं, सनातनी परिवार के संगठन में आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, और आपको चांस मिला, आप सभी एंट्री किए, तो अपने को चेक करिए और चेक करके परिवर्तन करिए। खुद चेक कर, कहीं पर सेल्फ रियलाइजेशन की बात आएगी तो खुद आपको सोचना उस पे। और संगठन के प्रति आपकी जिम्मेवारी है आपकी कि आपसे, अगर आप अपने को पावरफुल आप अनुभव कर रहे हैं कुछ आत्माओं से, तो आप उनके अच्छे विचार दीजिए, खुद आप अच्छा रहिए ताकि आपको लोग फॉलो करें। विचार तभी दे सकते हैं जब जिम्मेवारी निभाएं। तो किसी भी आत्मा को हम सेवा के फील्ड में हैं, वो मिलती है या हम मिलते हैं, तो जब तीनों कालों का उसका हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आदि मध्य अंत का, जो भी इस संगठन में जुड़ी मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के उसको ये निश्चय हुआ, अच्छा भगवान आए, कुछ नई बात निकली, संगठनों में जुड़ी, तो की क्या है ये देखना है। संबंधों के बीच में कैसे रही है, अलौकिक परिवार के बीच में कैसे रही है, उसके त्याग को देखिए। कुछ आत्माएं हैं सिर्फ जुड़ी हैं, आई हैं, गई हैं, तो भी वो अथॉरिटी यूज करती हैं, ऐसे नहीं होता है। सबसे बड़ा त्याग समय का त्याग है।
समय के त्याग के बाद ये नहीं है कि हम सेंटर पर चले गए, बंधक बन गए, सरेंडर हो गए तो हम ज्ञानी हो गए। नहीं, सरेंडर की परिभाषा बहुत ही गुहे है जो सबको नहीं पता है। सरेंडर का मतलब होता क्या है, किसे कहते हैं सरेंडर, और उसी को सभी लोग सरेंडर समझ लिए जो संगठनों में दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये बात हो गई कि हम उनका जब हम पता लेते हैं तो उनका 50% से ऊपर उनके बारे में हम जान जाते हैं। उसके बाद उसी अनुसार उनको आप क्लास दीजिए, उनका क्या इस समय वर्तमान समय वो चाह क्या रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ जानना चाहते हैं उससे अलग का बहुत लोग कि बाबा ने तो ये बोला था, बाबा ने तो वो बोला था, ऐसे बोला था। ठीक है, तो बोला था तो आपको विश्वास है तो उसी संगठन में वापसी कह दीजिए, वही रास्ता उनको दिखा दीजिए कि जब बोला था तो आप वहीं जाओ। जो हलचल वाली आत्माएं हैं, निश्चय अनिश्चय के झूले में झूल रही हैं, दुखी अशांत हो गई, ठोकरा दी गई, समझ रहे हैं बात को। ऐसी आत्माओं को आपको लेना है। ऐसी आत्माओं की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने दुनिया में उनको पलने दीजिए। खींच करके ला करके और यहाँ भी ऐसे पटका करके कौन इतना लोड लेके चलेगा। उस तरह की सेवाएं आप लोग करेंगे, वो आप लोगों का ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में उन लोगों को आना है। जो आप लोगों का ग्रुप बनेगा, अभी इसमें से सेलेक्ट की जाएंगी आत्माएं, तो वो ग्रुप जो बनेगा माताओं का और भाइयों का, पांडवों का, शक्तियों का, उस ग्रुप में वैसी आत्माएं आएंगी। तो आप लोग अपना जो चाहिएगा क्लास कराइएगा, अपने अनुसार अपना सिस्टम बना लीजिएगा। लेकिन जो संगठन क्लास मेरे देख रेख में रहेगा उसका बहुत ही सख्त रहेगा नियम, दया भाव रहम भाव करते हुए कि इसमें सबका पता चलेगा कौन क्लास पर कितना ध्यान दे रहा है। अपना नोट करें और अपना नई बात क्या लगी है आज के क्लास में, वो क्लास का पॉइंट जरूर डालें। ग्रुप में और पांडव ग्रुप में जो होमवर्क दिया गया था, एक दिन का एक लोगों का क्लास डालने के लिए, तो बहुत सारी आत्माओं के बीच में अलबेलापन मिला था। कुछ ने तो उसको देखा ही नहीं था, नाम यहाँ नहीं बोलेंगे, खुद ही जान जाएंगे सभी लोग। कुछ लोग तो रेगुलर पंक्चुअल अपना सेवा की, लेकिन बहुत अलबेलापन हुआ था उसमें, याद ही नहीं रहा किसी को। क्यों? क्योंकि हम जब जिम्मेवार नहीं समझते हैं अपने को ना, तो अलबेलापन आता है। जब हमको जवाब देना रहेगा, जवाब देना है हमको, हमारी जिम्मेवारी है। अगर नहीं करेंगे तो हम बोल ही नहीं सकते। फिर बाचा की सेवा खत्म। बाचा में पावर आएगी कब? साचा के साथ जुड़े हैं ना, सच के साथ जुड़े हैं ना, तो सच तो बिठो नच। ये इम्प्योरिटी झलकती है इससे। जब सच्चाई सफाई रहती है, जिम्मेवारी। सुबह के टाइम में खुद ही आप सभी सोचिए कि जब उठने के बाद केवल एक लिंक भेजना है, इससे परिवार में पता चल जाता है कि सभी लोग आराम से हैं, ठीक ठाक हैं। अगर एक हफ्ते तक आपका कुछ भी ग्रुप में दिखाई ना दे तो क्या सोचेगा कोई? अपने खुद ही आपका बच्चा हो और अपने घर से एकदम मौन हो जाए, कुछ पता ना चले, तो आप लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? क्या परिवार की यूनिटी, एकता का अनुभव ऐसे ही अनुभव होता है, ऐसे ही मजबूती आती है, ऐसे ही दूरी खत्म होती है। इसी को रिफाइंड रियलाइजेशन कोर्स कहेंगे। क्योंकि आगे अभी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों से, बड़े बड़े ऐसे वैसे जो रोधे हुए हैं, रुनंधर हैं, धुरंधर बन के फेस करने वाले हैं, तो सामना कैसे करेंगे आप लोग? पहले छोटे ग्रुप को संभालिए, तब बड़े बड़े लोगों को संभाल सकते हैं। जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, सीनियर हैं, पुराने हैं, वो अपना ग्रुप में विचार दे करके कोई ऐसी वैसी आत्मा है तो उसको ब्रेक लगा सकती हैं। जैसे कल जो आत्मा थी 2 बार क्लास डाली, स्टूडेंट भी उस पर ब्रेक लगा सकते थे। जिम्मेवार आप लोग थे, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं थी, भाई भी नहीं बोलता, आप ही लोग पकड़ लेते उसको। बहुत सारे सीनियर इसमें हैं सेवाधारी, उनको पकड़ना था कि आपको ऐसे नहीं डालना है। आवाज़ को तो उठाना चाहिए ना, जिम्मेवारी समझ करके। क्योंकि डायरेक्ट जो निमित्त बनी हुई आत्माएं जिम्मेवार होती है ना, जब वो बोलेंगी तो कहीं उनको स्थान ही नहीं मिलेगा, स्थान ही नहीं कोई दे पाएगा। इसलिए उसको बचा के रखना होता है, क्योंकि फिर पार लग जाएंगे, कहीं भी जाना होगा, फिर दोबारा वापसी के लिए बहुत ही संभावना कम बचती है। डायरेक्ट फेस कर लेंगे लोग। तो कल जो 2-3 क्लास डाला गया, माता जी के भाई ने 3 क्लास कराया, उसके बाद भी माता ने 1 क्लास डाल दिया। और क्या बोल रही है? मेरे पास किसी ने भेजा तो हमने भी भेज दिया। आप ऐसे ही सप्लाई करोगे क्या? सनातनी विद्यालय का संगठन ऐसे ही लग रहा है आपको कि ऐसे ही कोई भेजेगा आप भेज दोगे, ये डाल दोगे? उसके पीछे का आप नहीं बताएंगे आप क्यों डाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उसको भेज करके, दे करके। इस तरह का यहाँ पर रिसीव ही नहीं किया जाता, इसको तो बैन कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इस तरह के लिटरेचरों को
डीवीडी, वीडियो, ऑडियो को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पर काम सेवा दीजिए। ये अगर पढ़ के आए तो समझे क्या हो, अभी करना क्या चाह रहे हो आप। यहाँ पर ये कार्य, ये सेवा चल रही है जो किसी ने नहीं किया है अभी तक। अब तक समझ में आए तो किसने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं। इस तरह के वार्तालाप जो भी है कि ज्ञान को तो आप सुनाओ ही नहीं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो शास्त्र है, शासन कर रहे हो आप इस पर। और इसको पढ़ पढ़ के सबकी अवस्था क्या हो गई, गिर गई, नीचे चले गए, सारे समा गए। पहले अपने संगठन के, अपने परिवार को आप सेफ्टी दीजिए, बचाइए, उसके बाद उससे बाद में निपटा जाएगा। मिलिट्री में कितना शासन होता है पता है? अभी कुछ भी नहीं चला, 1% भी नहीं चल रहा उसमें से। अभी तो मजबूत बनाया जा रहा है आप सभी को। नहीं तो ट्रेनिंग पीरियड में भी कोई गलती होती है, तुरंत निकाल दिया जाता है उसको। वो अपनी गलती को ना सॉरी कह सकता है, माफ़ी मांग के नहीं रुक सकता है, तुरंत कहा जाता है। बाद में आपको जब बुलाया जाएगा तो आकर के अपना सॉरी वारी कर देना जो करना होगा। तो आप सभी जो भी आत्माएं हैं, नए हैं, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर पूरा ग्रुप में दीजिए। इससे ये पता चले कौन है, कहाँ से है और क्या कर रहा है इसमें, इस ग्रुप में वो कर क्या रहे हैं। और क्लास का तो सबको डालने के लिए दिया ही जाएगा, पहले तो ये पता चले। उसके बाद किस किस डेट को, किस समय, किसको, सुबह शाम होता है, फिर बीच में संडे आता है। तो प्रतिदिन का एक एक लोगों को क्लास यहाँ भी डालना होगा। और उसके बीच बातों को 2 पॉइंट नीचे भी डालना होगा, क्या उसमें समझ में आया है, किस पर चला है, किस पर विशेष जोर दिया जा रहा है, किस पॉइंट को, वो भी डालना है। नहीं लिख सकते तो वॉइस मैसेज सबसे आसान है, मुख से बोल दीजिए। टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन वॉइस मैसेज में तो कुछ भी नहीं है, दबाइए, बोलिए, छोड़ दीजिए। इससे अवस्था भी बनी रहेगी आप सभी की और व्यवस्था भी बनी रहेगी। अपने वहाँ संगठन में, ग्रुप में भाई ऐसे ही किसी को नहीं ले लेते हैं। कोई जुड़ना चाहता है तो खुद फ़ोन करता है, या तो खुद फ़ोन करके उससे पूछते हैं, उसका विचार लेते हैं, इंटरेस्ट है कि नहीं है, सुनना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, नज़दीक आना चाहते हैं नहीं चाहते, तब एंट्री की जाती है। चाहे संपर्क ग्रुप में भी, संबंध ग्रुप में, या इधर आए सभी लोग विचार को देख करके। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में आ जाएंगे और सबका नंबर उसमें से लेंगे। ये सब क्या है, चोरी है। ये सनातन धर्म के रियल रॉयल बच्चे नहीं है, रॉयल्टी नहीं है। और नंबर लेके उनके पास फ़ोन करेंगे और उनसे जुड़ करके कुछ उधर का दे करके अपना दूसरा ही उनका चलता है। ये सेवा है क्या? इसको सेवा कहेंगे? अगर नंबर दिया जा रहा है तो गीता पाठशाला का आप नंबर लो और क्लास खुद ही सुनेंगे तो आपका बुद्धि वो हो जाएगा। फिर ग्रुप में जो भाई हैं तो भाई लोग हैं, माता हैं तो माताएं हैं, जिम्मेवार माताएं हैं, एक से एक हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम क्रांति।